चलिए आइए भैया शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। चलिए देखिए, इस वाली उसमें वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली डीपीपी सॉल्व करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? डीपीपी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो पहले एक बात समझ लीजिए, आपको हर एक टॉपिक का फिजिकल केमिस्ट्री में जितना भी आपका जितनी भी सीरीज़ चल रही है, ठीक, हर सीरीज़ में आपको एक टॉपिक कराया जाएगा, फिर उसके क्या कराए जाएंगे, डीपीपी कराए जाएंगे। तो डेली फॉलो करें, ठीक। और हर एक डीपीपी में आपको अराउंड 30 के आसपास क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। उन 30 क्वेश्चंस को अगर आप मास्टर कर लेते हैं, हर वैरायटी के क्वेश्चन होंगे उसमें, हर वैरायटी के, ठीक। और अगर क्वेश्चन बढ़ाने पड़े तो हम बढ़ा भी देंगे। पर डे आपको एक डीपीपी सॉल्व करनी है। अब कहाँ मिलेगी सर ये डीपीपी? हाँ, तो आप हमारे टेलीग्राम हैंडल पर जाएँ, ठीक है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से लिंक आपको मिल जाएगी, आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। या आपको वहाँ ना मिले तो आपको शाहज़ेब एकेडमी जो है, शाहज़ेब एकेडमी के, ठीक है, शाहज़ेब एकेडमी के टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएगी, ठीक। बाकी आप मुझे इस नंबर पे कॉल करें अगर आप चाहते हैं कि आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिले, ठीक। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, पर मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अच्छा, जेई नीट एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, हम ये 4 बुक कवर करने वाले हैं, ठीक। जेई यूनिट के सारे पीवाईक्यू कवर करेंगे, उसके जो अच्छे पीवाईक्यू हैं और जो बार बार रिपीट हो रहे हैं हम उनको हटा रहे हैं, ठीक। हम वही एक क्वेश्चन ले रहे हैं सिर्फ, उस वैरायटी का अगर दूसरा क्वेश्चन है हम उसको नहीं ले रहे हैं, ठीक। तो बेसिकली हर एक वैरायटी का एक सवाल हमने डाला है इसमें, हर एक वैरायटी का एक सवाल, ठीक। तो अगर आप ये 30 क्वेश्चन लगाते हैं तो आपके ऑलमोस्ट हर कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। समझ रहे हैं इस बात? प्रॉपर फॉलो करें इस चैनल को, प्रॉपर सीरीज़ को फॉलो करें, आपको हर वो कंटेंट मिलेगा जो ऑनलाइन जो ऑफलाइन में मिलता है। समझ में आ रही कि नहीं? चलें आइए, नंबर नोट कर लीजिए, एकेडमी का नाम नोट कर लीजिए। चलिए इधर देखिए, पहला सवाल, सर पहला सवाल है, ध्यान से देखिए, पहला सवाल कह रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा मैं क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम कर दूँ, मैं क्वेश्चन लगा दूँ वीडियो में, ठीक। पर क्या है, एडिटिंग का मेरे पास टाइम नहीं मिलता है, मैं कोशिश करूँगा कि लगा दूँ यहाँ पर, इस पोर्शन में लगा दूँ और इस पोर्शन में सॉल्व करूँ, ठीक। चलें, तो इस पहले क्वेश्चन को देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है? ठीक दिख रहा है। कह रहा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वे 12 ग्राम। अगर कार्बन 12 ग्राम है, ठीक है, द नंबर ऑफ एटम इन इट, तो इसमें एटम कितने होंगे भैया? इसमें एन एटम होंगे, बस ख़त्म। ये नीट 2000 कब का क्वेश्चन है? 20 का। कब का क्वेश्चन है? नीट 2020 का। समझ में आ रहा है कि नहीं? लो खत्म। अगर कार्बन 12 ग्राम है, हमें 12 ग्राम मतलब 1 मोल, 1 मोल में कितने नंबर होते हैं? एवोगैड्रो कितने होते हैं? अरे यार, चलो एवोगैड्रो 6.022 इंटू 10⁻23। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा? डी। कौन सा? डी वाला, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा समझ में आ रहा कि नहीं? अच्छा चलिए देखिए, लिख लीजिए, इसमें क्या लिख लीजिए, हाँ कि ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, इफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, 1 ग्राम हाइड्रोजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम किस में है? मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल। तो पहला ऑप्शन 14 ग्राम नाइट्रोजन, या दूसरा ऑप्शन 18 ग्राम H2O, ठीक है, तीसरा 16 ग्राम CO, और चौथा ऑप्शन 28 ग्राम नाइट्रोजन। 28 ग्राम नाइट्रोजन। भैया ध्यान समझें, 1 ग्राम का मतलब आधा मोल, 1 ग्राम का मतलब आधा मोल। सर 2 ग्राम होता तो 1 मोल, 2 ग्राम होता तो 1 ग्राम मतलब आधा मोल। सर ये भी तो आधा ही मोल है, ये भी आधा मोल। तो मोल इंटू एन ए, क्या मॉलिक्यूल होते हैं? मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एन इंटू एन ए, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें भी आधा मोल, इसमें भी आधा मोल, ऑप्शन यही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको देखो, ये तो 1 मोल है, कितना है? 18 ग्राम मतलब 1 मोल, तो ये बराबर नहीं है। अच्छा, ये कितना दिया हुआ था? 16, हाँ, अब ये 28 होगा, तो 28/16, 28/16 एन ए, 16 ही दिया ना, कितना दिया? हाँ, तो ये 28 होगा ना, इसका मोलर वेट कितना होगा? 16/28, हाँ कि ना। ये आधा नहीं आएगा,
ये आधा नहीं आएगा, समझ में आ रहा कि नहीं, ये आधा नहीं आएगा। और ये तो 1 मोल है, 28 ग्राम नाइट्रोजन मतलब 1 मोल, 1 इंटू Na, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जो पहला वाला आधा मोल, समझ में आया। चलिए लिखें इसको फटाक से, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये भी कब का है, ये नीट 2024 का ही है। और नीट 2025 का सवाल आपको पिछले वीडियो में करा ही दिया था, कराया था कि नहीं कराया था, नीट 2025 का भी कराया था आपको। चलें देख लीजिए, लिख लीजिए। ये भैया कितना हो जाएगा, 1 ग्राम मतलब आधा मोल। तो देखो 1 ग्राम आधा मोल, और मॉलिक्यूल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, N इंटू Na। तो जिसका मोल ज़्यादा, आगे ना हमने मोल चेक करना है, क्या चेक करना है, Na तो सबके लिए होगा, Na तो सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो Na को छोड़ दो, N किसका सेम है, तो इसमें आधा मोल कहाँ है, ये आधा मोल है, तो यही होगा ऑप्शन। समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर। अच्छा ये नीट 2024 का था, कब का था, नीट 2024 का था, ठीक। अगला देखें, द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम, ये भी नीट 2024 का ही है, ठीक है। तो नीट 2024 का सवाल है, कह रहा है हीलियम एटम। सर हीलियम एटम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हीलियम एटम को निकालने के लिए क्या, N इंटू Na इंटू एटोमिसिटी, क्या करना पड़ेगा। और हमें पता है एटोमिसिटी, एक चीज़ और लिख लें, एटोमिसिटी जो होती है, एटोमिसिटी के नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल होती है। तो एटोमिसिटी 1 किसकी होगी, 1। अगर कोई मेटल लिखा है, क्या लिखा है, जैसे मेटल सॉलिड लिखा है, सोडियम सॉलिड, पोटेशियम सॉलिड, ऐसे लिखा हुआ है, इनकी एटोमिसिटी हमेशा 1 होगी। दूसरा नोबल गैसेस, कौन सी गैसेस, नोबल गैसेस की भी एटोमिसिटी क्या होगी, हमेशा 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जेनॉन को छोड़ के, समझ में आ रहा है कि नहीं। और जेनॉन की भी जो कंपाउंड बनते हैं उसमें मोस्टली जेनॉन एक ही होता है, तो उसकी भी एटोमिसिटी आप 1 ही मानेंगे, ठीक, दिक्कत नहीं। आप ध्यान समझें, हीलियम एटम के बारे में हमसे पूछा है कि सबसे ज़्यादा हीलियम एटम कहाँ है, तो 4U में है, 4 ग्राम में है, 4 मोल में है, या 2.27 में है लीटर ऑफ STP पर, नहीं आया। तो ये 4 ऑप्शन उसमें दिए, तो हमने कहा 4U तो एक एटम हो गया, 4U एक एटम हो गया। 4 ग्राम मतलब 1 मोल मतलब 1 इंटू Na इंटू 1, हाँ कि ना। अच्छा 4 मोल का मतलब 4 इंटू Na इंटू 1, हाँ कि ना। अच्छा ये 2.27 है, 22.7 हमने पढ़ा है, 2.27 मतलब पॉइंट अंदर खिसकाया है, मतलब ये 0.1 मोल है, 0.1 मोल इंटू Na इंटू 1। ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन ज़्यादा, ख़त्म। समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे यार समझ ही नहीं आया कि नहीं आया, बिल्कुल सिंपल सवाल, लल्लू सवाल। अच्छा ऊपर वाले में क्या है, उसमें तो एक ही एटम ही है, ये सब मिला के इसमें बनाया है। चमका कि नहीं चमका, नहीं आया, चमका। अच्छा नोट कर लो, 2024 का सवाल, लल्लू सवाल, हलवा सवाल। आगे बढ़ो, बिल्कुल लल्लू सवाल, घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं, बिल्कुल चलें आगे बढ़ें। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं भाई, चलें। चौथा सवाल हो गया, लिख लिया, चलें। अच्छा चौथा सवाल, अच्छा मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, टाइम, ठीक। इस बार मैं टाइम दे दूँ, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, मैक्सिमम एटम पूछा है, क्या पूछा है, मैक्सिमम एटम। सर एटम निकालने के लिए N इंटू Na इंटू एटॉमिक सिटी, यार हाँ ना तो बोलो, चमका, ये हमें पता है, ठीक, नहीं आया। अच्छा अब हमसे पहला कह रहा है 1 ग्राम मैग्नीशियम, 1 ग्राम एल्यूमिनियम, 1 ग्राम लिथियम, या 1 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑक्सीजन, यार हाँ ना तो कुछ बोलो। नहीं आया आया कि नहीं आया। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इनकी एटॉमिसिटी आपको क्या लेनी पड़ेगी, अगर सॉलिड आगे लिखा है तो एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, 1। अब बताओ इसके लिए क्या लिखोगे, 1/24, एक सिल्वर है, O2 के लिए क्या, सॉरी एक सेकंड, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, ठीक है, फिर उसके बाद लिथियम सॉलिड, फिर उसके बाद सिल्वर, क्या, सिल्वर, हाँ कि ना। अच्छा इनके सबके मोलर वेट आपको दे रखे हैं, ये 24 होता है, ये 32 होता है, ये 7 होता है, और ये 108 होता है, ठीक, ये दे रखा है, ठीक। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करो, तुम कौन आएगा, कौन सा आएगा, चलो सॉल्व करो, आपके पास 10 सेकंड हैं। सी वाला
चेक करते हैं, अभी देखते हैं, अच्छा लगेगा आपको, ध्यान से समझें। सॉल्व करो, जल्दी करें भैया, घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं। चलें, अच्छा लगेगा आपको, सीरीज़ फॉलो करें बढ़िया मस्त तरीके से, आपकी पूरी प्रॉपर तैयारी होगी पूरी ऑनलाइन, ठीक, वो भी फ्री में, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसी स्टैंडर्ड तैयारी होती है वैसी होगी, ठीक। सारे जेईई और नीट के सवाल हम कवर करेंगे, जो भी अच्छे हैं क्वेश्चन, जो रिपीट हो रहे हैं वो हम हटा रहे हैं, समझे कि नहीं समझे। और वो जो रिपीट हो रहे हैं उनकी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो एक पूरी प्रॉपर शीट हम अलग से दे देंगे, प्रैक्टिस शीट, समझे कि नहीं समझे। ये 30 क्वेश्चन लगाने के बाद आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आप वो वाली शीट लगाएं, समझे कि नहीं समझे। बट उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो होंगे इन्हीं पैटर्न पे, मतलब ये अगर इतने आते हैं तो वो अपने आप कर लेंगे आप, बस वो प्रैक्टिस के लिए होंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना चाह रहे हैं इसी पैटर्न पे, तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो भी आपको आप हमारे ट्विटर हैंडल पे मिल जाएगी, और वो हम डालते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, समझ में आ रहा कि नहीं। चलें, अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/24 इंटू एन ए इंटू 1, 1/32 इंटू एन ए, लेकिन इसमें आइटम 2 हैं तो कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 16, हाँ कि ना, कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1/7 इंटू एन ए इंटू 1, ये हो जाएगा 1/108 इंटू एन ए इंटू 1। भैया जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वही तो सबसे बड़ा, नहीं आया, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो चीज़ सबसे बड़ी होती है कि नहीं होती, ख़त्म सवाल, नहीं आया नहीं आया नहीं आया, हाँ कि ना, लिख लो फटाक से, घबराए नहीं, शर्माए नहीं बिल्कुल भी, लल्लू टाइप सवाल होते हैं, ऐसे सवालों से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, ये वाला सवाल बढ़िया है, ये वाला सवाल 2018 का है, इस क्वेश्चन को नोट कर लें अच्छा तरीके से, ठीक। सुनना 2018 का क्वेश्चन है, नीट 2018, और ये नीट 2000 कब का था, 20 का, ये नीट 2020 का था, नीट 2020 का था, ठीक। अब 2018 वाले क्वेश्चन पे आएंगे, आप टेंशन ना लें, आप एक काम करें, अब अभी आपको पता चल गया, लेकिन अगली वाली जब आपको डीपीपी वीडियो आए, लाइक डीपीपी सेकंड वीडियो, तो उस वीडियो को ऑन करने से पहले उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको डाउनलोड कर लेना, फिर लगा लेना, फिर आना वापस वीडियो पे, समझे, और फिर लगाना, नहीं आया वरना स्पून फीडिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जब आपसे नहीं लगेंगे फिर हम लगवाएंगे तो आपको लगेगा हाँ, लेकिन अगर आप हमारे साथ साथ लगाएंगे, लगा के नहीं आएंगे तो स्पून फीडिंग हो जाएगी, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगली डीपीपी जब वीडियो रिलीज़ हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना, नहीं आया प्रिंट ज़रूर करवाना, क्यों सर प्रिंट क्यों करवाएंगे, क्योंकि जो फील फिजिकल कॉपी की है वो डिजिटल कॉपी की नहीं है। फिजिकल कॉपी पे जब लगाते हैं और हम कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है तो आप उस पर रेड पेन से मार्क करते हैं, वो मैं बताऊंगा, ये इसको अंडरलाइन करो, तो आप पीडीएफ में कैसे अंडरलाइन कर दोगे, फ़ोन में कर सकते हो लेकिन बड़ा मसला रहता है, समझ में आ रहा है। जब आपके पास फिजिकल कॉपी होती है, मैं कह रहा हूँ कितने रुपए लगेंगे, 2 रुपये ब्लैक एंड वाइट करवा लो 2 रुपये में, या 5 रुपये लगेंगे, भाई इतना तो खर्चा कर ही सकते हो। एक डीपीपी में अगर आपको 15 रुपये लग रहे हैं तो 10 डीपी में 5 डीपीपी अगर मान लो मिल रही हैं तो 15-75 आप 100 रुपये पर चैप्टर खर्च नहीं कर सकते, हाँ कि ना, वो भी स्टैंडर्ड सवालों के लिए खर्च कर सकते हैं, नहीं कर सकते। या फिर आपके पास अगर पैसा नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक, आप एक काम करो, आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करो कि हमको फिजिकल कॉपी चाहिए, एड्रेस बताओ, भिजवा देंगे, समझ में आ रहा कि नहीं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो चलें, हो गया समझ में आ गया। अच्छा इधर देखिए 2018 वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए 2018 वाला क्वेश्चन, ए ऑप्शन दे रखा है 0.00224 लीटर, ठीक है, एट 1 ATM 273 केल्विन, 273, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये STP पर पूछा था, किस पे पूछा था, अच्छा चलो ठीक है। दूसरा वाला 0.18 ग्राम, तीसरा वाला 18 ml, चौथा वाला 0.10⁻³ मोल, ठीक है। चलें करें, अपने आप करें, मैं नहीं बता रहा। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल पूछा है, H2O मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा कहाँ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। चलें, घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं, चलें कर दें, बिल्कुल चलें, आपके पास 20 सेकंड हैं।
अरे हो गया क्या? हो गया। अच्छा, सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये इसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दिया है, डेटा क्या दिया होता है आपको एन निकालने के लिए, क्या डेटा दिया है? अगर नंबर दिया है तो एवोगैड्रो से, अगर वेट दिया है तो अच्छा, पिछली वीडियो में थोड़ा सा मुझसे एक जगह लिखने में गलती हो गई थी, वो था कि एटॉमिक वेट ए होता है और मोलर एटॉमिक वेट जो होता है उसको MW से लिखते हैं। वहाँ पे एक्चुअली में दिमाग में होता है, पर क्या है कि कहीं कभी कभी लिखने में गड़बड़ हो जाता है, समझ में आ रहा कि नहीं? तो ए लिख दिया था, एक्चुअल में मोलर वेट MW से डिनोट किया जाता है, ठीक। बाकी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली रिप्रेजेंटेशन में गलती कर दी थी। बहरहाल N/Na क्या? N/Na वो बोला किसी ने सर MW से, हमने कहा हाँ वो बाई मिस्टेक ऐसा हो गया, पर कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर देखिए N/Na क्या? अगर आपको वेट दे रखा है तो MW, हाँ कि ना? अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे तो 22.7 से, मैंने कहा ये 2018 का क्वेश्चन है तो 22.4 से करेंगे। किससे करेंगे? नहीं आया अभी। इससे पहले वाला जो सवाल था उसमें 22.7 था कि नहीं था? तो 2.2। 2023 के बाद का क्वेश्चन आएगा तो 2.27 आएगा, नहीं आया। उससे पहले का आएगा तो 2.24 के हिसाब से करना है, ठीक। तो हम इसको 2.24 के हिसाब से कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, जब इसको तुम 2.24 के हिसाब से करोगे तो 1 2 3 4 बार ईंधन लाओगे, 3 बार ईंधन लाओगे, कितना लाओगे? नहीं 4 बार लाओगे 22.4 करने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 22.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 2 3 4 10 - 4 नहीं आया। और 22.4 क्या 1 मोल होता है, तो ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 4 मोल। इतने मोल हो गए, कितने मोल हो गए? अब N इंटू Na, मॉलिक्यूल निकालने के लिए N इंटू Na। अच्छा, Na तो Na ही रहेगा, Na तो अच्छा, ये देखिए इसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन दी है, वेट वाली। क्या दी है? वेट वाली। तो वेट बाई मोलर वेट, तो 0.18/18, ये कितना आएगा? इंटू Na, ये मोल हो गए और ये Na। मोल निकालने के लिए आपको वेट दिया था तो मोलर वेट से डिवाइड कर दिया, इसको करोगे तो 0.-2 Na, 2 बार इंदर खिसकाओगे तो -2 आ जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? 18 ml। अब ध्यान, इसमें वॉल्यूम दिया है, क्या दिया है, लेकिन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं दिया है, नहीं आया तो हम फंस जाएंगे। हमारे पास जब तुमने वॉल्यूम दिया था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोला था, तो ये वाला लगा लिया था हमने। कौन सा लगा लिया था? हाँ कि ना? अब इसको जब सॉल्व करोगे ना तुम, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ऐसे तो लिखोगे 22.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 बाई 22.4 इंटू Na, तो ये आ जाएगा, ये से ये कट जाएगा, आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4 Na, हाँ कि ना? इसको सॉल्व करोगे जब तो ये आ जाएगा 10 - 2 Na, ठीक। इसको सॉल्व करो, ये तो 10 टू द पावर माइनस 3 Na है कि नहीं? ये कितना है? 10 टू द पावर माइनस 3 Na, तो डायरेक्ट लिखा है 10 - 3 मोल, मतलब 10 - 3 मोल है और Na नहीं आया। अब ये वाला जो 18 ml है, कौन सा? 18 ml। मुझे समझाने में इसलिए टाइम लग रहा है कि समझा दूंगा, वैसे 10 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं था, समझे? वो देखने से लग रहा है, ठीक। बस इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी, वो समझाना था। 18 ml ये STP पर नहीं है, ये STP पर मतलब यहाँ पर आप वॉल्यूम, ये वॉल्यूम दिया है ना, पर ये STP पे नहीं है, तो आप इसको ये वाला नहीं लगाएंगे, मतलब 22.4 वाला नहीं लगाएंगे। फिर इसमें क्या लगेगा? इसका वॉल्यूम दिया है, इसका वेट निकालो। वेट हो जाता है क्या? dV, W बराबर dV, WdV ट्रायंगल। तो डेंसिटी वाटर की 1 होती है, वॉल्यूम इसका 18 है, तो हो गया 18 ग्राम पर ml, नहीं आया। 18 ग्राम पर ml इंटू ml कट जाएगा, 18 ग्राम बचेगा। कितना बचेगा? मतलब ये कुछ और नहीं, ये 18 ग्राम है, नहीं आया। इसका मतलब ये वेट दिया है आपको, तो वेट वाला फॉर्मूला लगेगा कि नहीं? तो क्या लगाओगे? 18/18, मतलब 18/18 इंटू Na, मतलब 1 Na। यार हाँ ना तो बोलो, सबसे ज़्यादा तो यही हो गया, सबसे ज़्यादा तो 1 Na ज़्यादा है कि 10 - 3 कि 10 - 2 कि 10 - 4। अब कल को देखो, सुनो, कल को कंसेप्ट बदलेगा कि क्वेश्चन बदलेगा? मतलब क्वेश्चन बदलेगा कि कंसेप्ट बदलेगा? क्वेश्चन बदलेगा। क्या बदलेगा? अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो, पेपर टफ बनाने के लिए, पेपर टफ नहीं होता है, लेंदी हो जाता है बस। जो पेपर आया था वो टफ नहीं था, वो लेंदी था। कैसा था? समझ में आया कि नहीं? हाँ, फिजिक्स के 5-6 क्वेश्चन छोड़ के नहीं आया, समझ में आ रहा कि नहीं? अच्छा, अब इसको टफ कैसे बनाने हैं? अब इसको कहेंगे अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल नंबर। तो इनको अरेंज कर दो बस। तो सबसे ज़्यादा, सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। नहीं आया, अरेंज करना पड़ जाएगा कि अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ ABCD, समझे?
तो अगर क्वेश्चन ये बड़ा करेंगे तो कल को क्या ऑप्शन हो जाएगा, तो हो जाएगा सबसे ज़्यादा क्या, सबसे कम क्या है ए, सबसे ज़्यादा क्या है, फिर उसके बाद डी, उसके बाद बी और उसके बाद सी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, चमका कि नहीं चमका, तो वो उसको टफ मानने लगेंगे। टफ थोड़ी है भाई, टफ थोड़ी है, बस लेंदी हो गया है, नहीं आया, चमका कि नहीं चमका। चलो आगे ले लो। 2018 का क्वेश्चन हमसे निपट गया बिल्कुल। चलें, घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं, बिल्कुल चलें, घबराएं नहीं, बिल्कुल शर्माएं नहीं, बिल्कुल। अच्छा चलें, हो गया। चलें लिख लें फटाक से, घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं। ये कॉन्सेप्ट नोट कर लें कि यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर नहीं था तो ये नहीं लगाएंगे, ठीक। कौन सा लगाएंगे, WDV। क्या लगाएंगे, चमका कि नहीं चमका, WDV ट्रायंगल। बहुत बढ़िया, शानदार, अच्छा लगा। अच्छा और हटा दें, हाँ। अब अगला क्वेश्चन देखिए, घबराए नहीं, शर्माए नहीं, बिल्कुल भी, ठीक। इधर देखिए, घबराए नहीं। चलें आ जाइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज मिक्सड विद 11.2 ग्राम ऑफ क्लोरीन, द मोल ऑफ HCl फॉर्म। एक्चुअल में ये स्टाइकोमेट्री का सवाल आ गया। किसका आ गया, स्टाइकोमेट्री का सवाल आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टाइकोमेट्री हमारी चौथी प्रोफाइल है। कौन सी प्रोफाइल है, चौथी। तो चौथी में डिस्कस करेंगे, किस में डिस्कस करेंगे, चौथी प्रोफाइल में। चलो आ गया तो आ गया, बहरहाल बता देता हूँ जिनको पता है। देखो आपसे कह रहा है हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से रिएक्ट करके HCl बनाती है। तो सबसे पहले मोल एनालिसिस करने से पहले रिएक्शन लिखना सीखें क्या, उसके बाद उसकी बैलेंसिंग करें, उसके बाद LR निकालें, क्या निकालें, फिर उसके बाद मोल एनालिसिस करें। यार हाँ ना तो बोलो, ये पैटर्न फॉलो करेंगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यार हाँ ना तो बोलो। चलो हाइड्रोजन गैस, पहले इसकी रिएक्शन लिख लिया, बैलेंस करो, बैलेंस हाइड्रोजन क्लोरीन 2 HCl, बैलेंस हो गई। उसके बाद LR, क्योंकि हमें 22.4 लीटर, भैया 22.4 लीटर, हाँ कि ना, और ये दे रखी है 11.2 लीटर। कोई दिक्कत, तो कितनी HCl बनेगी, कितनी HCl बनेगी। अब ध्यान समझें, ये इसको इसकी स्टैइकोमेट्री से डिवाइड करो, इसको इसकी स्टैइकोमेट्री से डिवाइड करो, क्या 1 1 है, हाँ कि ना। तो ये छोटा आया तो ये LR है, ये LR है। तो ये कितने मोल है, आधा मोल, कितना है, आधा मोल। और ये कितना है, 1 मोल, ये कितना है, 1 मोल। कोई दिक्कत वाली बात। इसको इसकी स्टैइकोमेट्री से डिवाइड करा, इसको तो जो कम होगा वो लिमिट में है तो वो डिसाइड करेगा रिएक्शन, जो कम होगा वो लिमिट में है वो डिसाइड करेगा। इसके 1 से इसका 2 बनता है तो इसके आधे से इसके 1 बनेगा, नहीं आया तो 1 HCl गैस, 1 मोल HCl गैस बनेगी। समझ में आ रहा कि नहीं। इसके 1 से इसका 2 बनता है तो इसके आधे से इसका, यही डिसाइड करेगा क्योंकि ये कम है तो यही डिसाइड करेगा कौन कितना बनेगा। नहीं, लिमिट में जो होता है वो डिसाइड करता है। तुम्हारे पास पैसा भी है, टाइम भी है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है लेकिन टाइम बहुत है, तो शॉपिंग कर पाओगे। जितनी देर शॉपिंग करे चलेगी जितनी देर पैसा रहेगा, राइट। टाइम बहुत है तुम्हारे पास लेकिन पैसा बहुत नहीं, पैसा बहुत है टाइम ही नहीं है, तो टाइम डिसाइड करेगा। चमका कि नहीं चमका। जो कम होगा वो डिसाइड करेगा शॉपिंग कितनी देर चलने वाली है, समझे। चलें लिख लें, ये भी नीट का ही शायद सवाल है, जेई का है, नीट 2016। कब का है, नीट 2016। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1 मोल ऑफ HCl, 1 मोल ऑफ HCl। कोई दिक्कत आपको ये समझ में आ रहा है ना। 22.4 1 मोल है और 11.2 आधा मोल है। ये 1 मोल है और ये आधा मोल है, ये कम है, ये कम है, ठीक है। अच्छा, इसको इसकी स्टैइकोमेट्री से डिवाइड करेंगे तब पता करेंगे। जैसे मान लो ऐसे मत करना, इसको इसकी स्टैइकोमेट्री से डिवाइड करा, इसको इसकी स्टैइकोमेट्री से डिवाइड करा, जो कम आया वो LR है। बहरहाल यहाँ तो दोनों में डिनोमिनेटर में 1 1 है ना, तो यही छोटा आने वाला है। समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत। बाकी टेंशन ना लें, ये वाला क्वेश्चन आज तो यहाँ गया पर स्टैइकोमेट्री का है, इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं जेई के। नीट में तो बहुत नकली सवाल पूछते हैं, नहीं आया, चलिए हटा दें। अब ध्यान समझो, ध्यान से समझो। अगला क्वेश्चन कह रहा था अवोगाड्रो नंबर इज चेंज टू 6.022 इंटू नंबर 23 टू 6.02। अगर हाँ वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि, सुनना मैं समझा देता हूँ। कह रहा है इफ़ एवोगाड्रो नंबर को चेंज करके 6.022 इंटू 10⁻23 से 6.022 इंटू 10⁻20 कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, मतलब एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 क्या होता है, 22 इंटू 10⁻23 से क्या कर दिया जाए, 6.022 इंटू 10⁻20 कर दिया जाए, तो क्या बदलाव आएगा। द डेफिनेशन ऑफ द मास इन यूनिट ऑफ ग्राम, द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट ऑफ ग्राम, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। तो हाँ, 1 मोल कार्बन, ये 1 मोल कार्बन है, हाँ कि ना। यहाँ पर 1 मोल कार्बन आपका कितना आता है, 12 ग्राम आता है कि नहीं। पर इसमें कम आएगा, इसमें
कम आएगा। जैसे क्यों? क्योंकि जब आप मोलर वेट निकालते हो, क्या निकालते हो, मतलब एक मोल का मास निकालते हो, मतलब मोलर वेट निकालते हो, तो आप क्या करते हो? अरे मोलर वेट निकालते हो तो आप क्या करते हो? क्या आप एक का वेट तो 12 इंटू एन ए करते हो कि नहीं करते हो? हाँ कि ना? हाँ, एक का इंटू एन ए मोलर वेट हो जाता है। एक का है 12 एम यू, एन ए से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 ग्राम बन जाएगा, बन जाएगा। Yes, sir. पर अगर एन ए ही कम हो गया तो मास नहीं कम आने लगेगा। तो वन मोल कार्बन का मोलर वेट घट जाएगा। अगर एन ए घट जाएगा तो मोलर वेट भी घट जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? चमका कि नहीं चमका? नहीं आया। पहले आप मल्टीप्लाई करते थे इससे तो 12 ग्राम आता था, पर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 12 ग्राम नहीं आएगा, कम आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? चमका कि नहीं चमका? तो हाँ, इसमें जब मल्टीप्लाई करते हो तो 12 ग्राम आता है, 10 टू द पावर 3 कम हो गई है, हाँ कि ना? तो यहाँ पर आएगा 0.012 ग्राम। समझा कि नहीं समझे? 0.012 ग्राम। अब ये कैसे करा, ध्यान समझे, मैं बता रहा हूँ कैसे किया। बहरहाल तुमको तो बस इतना करके निकल लेना है कि मोलर वेट होता है एटॉमिक वेट इंटू एन ए, एटॉमिक वेट इंटू एन ए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एटॉमिक वेट इंटू एन ए, ठीक? नहीं आया? एटॉमिक वेट इंटू एन ए, समझ में आ रहा है कि नहीं? चमका कि नहीं चमका? तो हमने कहा एटॉमिक वेट इंटू एन ए। सर एन ए घटेगा तो मोलर वेट नहीं घटेगा? घटेगा कि नहीं घटेगा? हाँ, बस खत्म। बाकी इसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इधर देखो, इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जब आप एन ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 इंटू एन ए कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, हाँ कि ना? और फिर इसको u लिखते हो, क्या लिखते? 12 u लिखते हो ना, 12 u इंटू एन ए। ये u क्या हो जाएगा? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। जब इसको तुम मल्टीप्लाई करते हो तो ये 1 आता है, क्या आता है? तो 12 इंटू 1 इंटू ग्राम, क्या 12 ग्राम आएगा? 12 ग्राम आएगा कि नहीं? Yes. लेकिन जब इससे तुम 10 टू द पावर 20 रखोगे, जब इसको कहाँ क्या रखोगे? सेकंड केस ले रहे हैं, सेकंड केस। जब 12 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20 रखोगे और इसको 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की पावर 3 कम पड़ गई है ना? तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। चमका कि नहीं चमका? तो ये हो जाएगा 0.012 ग्राम। चमका कि नहीं चमका? तो 1 मोल कार्बन का मास कम हो जाएगा। बहरहाल तुम सोच रहे हो इतना लंबा करा दिया? नहीं, वो तो क्वेश्चन तो यहीं पे ख़त्म हो गया था। क्वेश्चन तो यहीं पे ख़त्म हो गया था कि एटॉमिक वेट इंटू मोल, एटॉमिक वेट इंटू मोल, एटॉमिक वेट इंटू मोल, मोलर वेट होता है। मोल एवोगैड्रो ही घटा दोगे तो मोलर वेट क्या हो जाएगा? कम। ठीक? नहीं आया? ठीक है, समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। ठीक, तो सेकंड वाला ऑप्शन है, मार के निकल दो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? हटा दें, हटा दें। अच्छा, अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ यू कंसिडर 1/6 इन प्लेस ऑफ 1/12, अगर हम जैसे हम कार्बन 1/6 लेते हैं, नहीं 1/12 ऑफ पार्ट ऑफ 1 AMU किसके बराबर लेते हैं? 1 AMU बराबर 1/6 कार्बन C612 लेते हैं। ये है, हाँ तो पता है हमको। वो कह रहा है अगर हम इतना ना लेके 1/6 लें, कितना लें? 1/6। ठीक, तो हमसे कह रहा है एक सेकेंड ना, एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ वालेकुम सलाम, हाँ है, अभी छोड़ रहे हैं 1 घंटे में। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? चमका? तो अगर वो कह रहे हैं हम 1/6 लेना चाह रहे हैं, क्या लेना चाह रहे हैं? 1/6। नहीं आया? अगर हम क्या लेना चाह रहे हैं? 1/6 C612 लेना चाह रहे हैं। अगर वो आप 1 MU को क्या लेना चाह रहे हैं? आपको स्टैंडर्ड ये, पहले स्टैंडर्ड ये रखा था, अब स्टैंडर्ड ये बनाना चाह रहे हो, नहीं आया? तो क्या होगा? तो बेसिकली द मास ऑफ द 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस विल बी, तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? फंक्शन ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, तो एक मोल का जो मास होगा, एक मोल का मास क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नहीं बदलेगा।
सेम रहेगा, हाफ हो जाएगा या डबल हो जाएगा, ये पूछा है, ठीक। या ये 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं, और पहला ऑप्शन दे रखा फंक्शन ऑफ द मॉलिकुलर मास, जो मोल होता है वो मॉलिकुलर मास का फंक्शन है। बहरहाल इस क्वेश्चन को देखें, आपको रिलेटिव एटॉमिक मास समझो, रिलेटिव ये दे रखा है आपका रिलेटिव एटॉमिक मास, ये रिलेटिव एटॉमिक मास बोला है ना कि द रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। चलें अब समझो, जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो होगा कितना, एक मोल एटम का, एक मोल एटम का, समझे कि नहीं समझे, अपॉन स्टैंडर्ड जो आपने मान रखा है। हमेशा स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, तो रिलेशन किससे निकाल लें, स्टैंडर्ड से, किससे, स्टैंडर्ड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, तो स्टैंडर्ड हमारा कितना है 1/12 इंटू C612, हाँ कि ना। लेकिन अगर आप इसको स्टैंडर्ड को क्या ले लोगे तो ये आ जाएगा आपका बेसिकली 1 मोल एटम अपॉन 1 इंटू C612 इंटू 12, ये 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। अब इस ये तो मेन फॉर्मूला है आपका, ठीक, रिलेटिव एटॉमिक मास का। 1 मोल एटम जो होता है 1 मोल एटम अपॉन स्टैंडर्ड, 1 मोल एटम अपॉन स्टैंडर्ड, ठीक। यहाँ पे 12 आ गया। लेकिन अगर आप मान लो इसको 1/12 की जगह 1/6 लोगे तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम, हाँ कि ना, जब, ठीक, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम, एक एटम का मास विद रेस्पेक्ट टू कार्बन C612, इसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक। अब मास ऑफ 1 एटम, तो ये ऐसा आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, अब अगर आपने 1/6 लिया तो 1/6 इंटू C612 लिखोगे कि नहीं, तो 6 ऊपर चला जाएगा, तो आप बोलोगे मास ऑफ 1 एटम अपॉन C612 इंटू 6, हाँ कि ना। अब ध्यान समझो, क्या रिलेटिव एटॉमिक मास आधा हो गया है, तो अगर रिलेटिव मास घटा है तो ये भी तो घटेगा कि नहीं घटेगा, हाँ। अगर देखो ये तो स्टैंडर्ड है कि नहीं है, हाँ, वो तो घट नहीं सकता। अगर रिलेटिव एटॉमिक मास घटा है तो मास ऑफ 1 एटम घट जाएगा। अगर मास ऑफ 1 एटम घट गया तो मास ऑफ 1 एटम इंटू Na, क्या मोलर वेट भी घट जाएगा, नहीं आया, चमका कि नहीं चमका। और रिलेटिव एटॉमिक मास घटा है तो एटॉमिक वेट भी घट जाएगा, मास ऑफ 1 एटम घट जाएगा, मास ऑफ 1 एटम घट गया तो Na से मल्टीप्लाई करने का मोलर वेट भी घट जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं, आधा हो जाएगा। चमका कि नहीं चमका, नहीं आया। जेई 2005 में सवाल पूछा था, स्टैंडर्ड सवाल है, बढ़िया सवाल है, भोपाली सवाल है। समझ में आ रहा कि नहीं, चमका। चलो अगला देखो, अगर ये समझ नहीं आया, आ गया ना समझ, आ गया आंसर डिक्रीज बाई ट्वाइस, घट जाएगा ना, डिक्रीज बाई ट्वाइस, सॉरी ये समझ में आ गया, हाँ। रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर एक एटम का किसके रेस्पेक्ट में, कार्बन C612, 1/12 ऑफ द कार्बन C612, ये स्टैंडर्ड होता है, ठीक। स्टैंडर्ड घटा दोगे रिलेटिव एटॉमिक मास घट जाएगा। अब रिलेटिव एटॉमिक मास अगर घट गया है आधा तो मेन फार्मूले में आओ, अगर ये घट गया तो आपका मास ऑफ 1 एटम भी घट जाएगा। नहीं आया, क्योंकि स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड ही रहता है, समझे कि नहीं समझे। अगर ये घटा तो एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और Na से मल्टीप्लाई करने में मोलर वेट भी आधा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 1 मोल ऑफ एटम क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ एटम डिक्रीज बाई ट्वाइस, ठीक। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में कुछ जगह पे कुछ किताबों में इसको डबल भी कर रखा है, समझे कि नहीं समझे। मतलब 1-2 किताबों में इसको क्या कर रखा है, डबल, मतलब डबल हो जाएगा, ठीक है। पर NTA का ऑफिशियल आंसर वही था, मतलब NTA उस वक्त वो कराता था जी, CBSE आई थिंक कराता था, समझे कि नहीं। मतलब आंसर उन्होंने क्या दिया था आप। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम। अरे फिर से वही सवाल,
वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम कब होंगे, ये हटा दें। यस सर। वाटर मॉलिक्यूल, ये जेई 2005 का सवाल था, अच्छा सवाल है। अभी जेई के नीचे बहुत स्टैंडर्ड सवाल हैं, लास्ट के 5-10 सवाल बहुत बढ़िया हैं, शानदार। पहले हमने लल्लू लल्लू नीट के करा दिए हैं, फिर जेई के कराएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलें ध्यान समझें, इधर देखिए, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सर वाटर के मॉलिक्यूल पूछे जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं मैक्सिमम, तो हमको पता है n इंटू एन लगेगा, राइट। n इंटू एन तो फिक्स रहता है, तो जिसका n ज़्यादा, जिसका n ज़्यादा उसी का मैक्सिमम हो जाएगा, राइट। चलो क्वेश्चन 2016 का आई थिंक, कब का है, 2015 का है, ठीक। नीट 2015 का सवाल कह रहा है 18 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 18 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। दूसरा ऑप्शन 18 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, आगे ना 1.8 ग्राम ऑफ, 18 ग्राम ऑफ वाटर, या फिर 18 मोल ऑफ वाटर, कौन सा हो जाएगा भैया, हाँ बताइए कौन सा हो जाएगा। 18 मोल ऑफ वाटर, किसमें शक वाली बात नहीं है, ऐसा तो लल्लू टाइप सवाल है यार, हाँ ना तो बोलो। अच्छा ये n इंटू एन मिला के 18 है, मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, n इंटू एन मिला के 18 है। इसको देखो वेट दिया है, तो वेट बाई मोलर वेट, हाँ कि ना, तुमने पॉइंट इधर खिसकाया है तो 0.1 Na है, 0.1 Na। ये कितना है 18/18 1 Na, और ये तो 18 Na, क्यों, क्योंकि 18 मोल है, तो बात खत्म, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चले लिखें फटाक से, लिख लें। आप एक काम करा करें, जब इसे हम बता रहे हैं, ठीक, अब जैसे ऑनलाइन जो लोग पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो क्या करें, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा और आपने वहाँ पढ़ा, फिर आप स्क्रीन को पॉज कर दें, ठीक, क्वेश्चन लगा लें, नहीं लग रहा है तो प्ले कर लें, ठीक, वरना हम रुकेंगे वीडियो लंबी हो जाएगी, वीडियो क्या हो जाएगी लंबी, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए बहरहाल हम आपको टाइम देंगे, 10-20 सेकंड का टाइम देंगे। द मिक्सचर ऑफ गैसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 1:4 W/W, देन व्हाट इज़ द मोलर रेशियो ऑफ द गैसेस, मोलर रेशियो ऑफ द गैसेस। सोचो, कह रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, चलिए पढ़ लीजिए, पढ़िए, पॉज करिए, लगाइए, चले लगाइए, लगाइए क्वेश्चन। लग गया, हो गया। अब सुनना, आपसे कह रहा है, सुनना, कह रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस का, और उनका वेट बाय वेट रेशियो 1:4 है, तो उनका मोलर रेशियो बताइए, क्या बताइए, उनका मोलर रेशियो बताइए। हटा दे ये वाला हटा दे, मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन इधर लगा दूँ, ठीक, ध्यान समझें। आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का वेट बाय वेट रेशियो दिया है 1:4, कितना दे रखा है 1:4, ठीक, और आपसे पूछ रहा है मोलर रेशियो, क्या पूछ रहा है, मोलर रेशियो, मोलर रेशियो पूछ रहा है। चलिए लगाइए, चलिए 20 सेकंड 10 सेकंड आपको दे रहे हैं, लगाइए, मोलर रेशियो पूछ रहे हैं, बहुत लल्लू सवाल है, घटिया सवाल बिल्कुल। चलिए लगा दीजिए फटाक से, घबराया नहीं, शर्माया नहीं। पानी है क्या कहीं, पानी, भैया, चलिए लग गया कि नहीं, लग गया, हो गया, कितना आया, अरे बहुत नकली सवाल था। मोलर रेशियो का मतलब मोल का रेशियो, मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। यार हाँ ना तो बोलो, ये ऊपर चला जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू मोलर वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। कोई दिक्कत वाली बात, सर ये 1:4 दिया है, तो ये हो गया 1:4, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन 32 और हाइड्रोजन 2, नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, तो 8 चक्कू 32, कितना आएगा 4:1, 4:1, कोई दिक्कत नहीं आया, आया कि नहीं आया, बिल्कुल सिंपल सवाल, लल्लू सवाल, हलवा सवाल। चलें बिल्कुल चलें, समझे कि नहीं समझे, 4:1, 4:1 कौन सा ऑप्शन है इसमें, 4:1 बी वाला, चलिए कर दीजिए। ये नीट 2000
कब का है? 15। 2015 का। ठीक, चलें, घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं, बिल्कुल लल्लू सवाल है। AIPMT 2015, ये कैंसिल हो गया था पेपर। ठीक, लीक हो गया था पेपर, पेपर लीक हो गया था, समझे कि नहीं समझे? और यही वो पेपर था जिसके बाद CBSE से उठाकर NTA अलग बनाया गया, समझे? और फिर नीट का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? नीट का। तो ये AIPMT का समझे आखिरी सवाल था अपनी लाइफ में। उसके बाद NTA पिक्चर में आ गया। ठीक, CBSE ने सवाल बनाने बंद कर दिए। कब? नीट के, मतलब प्री मेडिकल के। यार हाँ, हटा दें? यस सर। हटा दें? यस सर। अच्छा, अब अगला सवाल देखिए, घबराए नहीं, शर्माए नहीं, बिल्कुल। चले पढ़ें। आपसे कह रहा है विच आर द फॉलोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। भैया फिर से मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल के लिए फिर से वही बात, मॉलिक्यूल के लिए क्या लिखा जाता है? N इंटू एन इंटू जिसका N ज़्यादा उसका। अच्छा, जब आपसे सुनना, ध्यान समझें, ये गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। मॉलिक्यूल में जिसका N ज़्यादा होगा, जिसके मोल ज़्यादा उसका मॉलिक्यूल ज़्यादा। लेकिन एटम में सिर्फ N पे डिपेंड नहीं करता है, Na इंटू एटॉमिसिटी पे भी डिपेंड करता है। नहीं आया? एटॉमिसिटी और N दोनों का मल्टीप्लिकेशन जिसका ज़्यादा, एटॉमिसिटी इंटू N दोनों का मल्टीप्लिकेशन जिसका ज़्यादा, ये तो सबके लिए सेम रहेगा, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन देखा जाएगा। यहाँ पे सिर्फ यही देखा जाएगा। नहीं आया? मॉलिक्यूल में सिर्फ यही देखा जाएगा और एटम में इन दोनों को देखा जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? चमका? आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। अच्छा, हमसे कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो 44 ग्राम CO2। ठीक, फिर उसके बाद 48 ग्राम ओजोन। ठीक, C 8 ग्राम हाइड्रोजन, और फिर D 64 ग्राम SO2 है, SO3 है, SO2 है, सॉरी, हाँ ठीक है। ख़त्म सवाल। तो 44 ग्राम कितना होता है? चले करें, 1 ग्राम। चले करते फटाक से, चले घबराइए नहीं, शर्माइए। कौन आएगा? C वाला। सर ये 1 मोल है, ये कौन सा मोल है? 16 16 32 16 3 48, 1 मोल, हाँ कि ना? सर ये भी 64, 1 मोल। नहीं आया? 8/2 मतलब 4 मोल। यार हाँ ना तो बोलो। नहीं आया? ख़त्म। चमका कि नहीं चमका? बहुत नकली सवाल। चले, घबराए नहीं, शर्माए नहीं, बिल्कुल। ठीक, अगला करें, ध्यान समझे। 44 ग्राम 1 मोल, 48 ग्राम 16 16 32 16 3 48, 1 मोल, हाँ। और 8/2 हाइड्रोजन का कितना होता है? 2। 8/2 कितना? 4 मोल। कितना? ये 11 लग रहा है पर 4 है। ये कितना है? 4 है। कितना है? 4। ठीक, अच्छा, 16 16 32 और 32 64। ठीक, नहीं आया? 32 + 32 64। अच्छा, अगला वाला देखिए, घबराए नहीं, शर्माए नहीं, बिल्कुल। द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। बहुत शानदार, बहुत घटिया सवाल। चले करें अपने आप। ये वाला हटा दें? यस सर। हाँ, चलें। आपसे पूछ रहा है एटम पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है? 0.1 मोल ट्राई एटॉमिक गैस। कौन सी गैस? ट्राई एटॉमिक गैस। बोलो, घटिया सवाल। 2010 का है। चले, 2010 का है। बिल्कुल लल्लू, बिल्कुल हलवा, बिल्कुल। चलें, ए वाला। कौन सा आएगा? ए वाला। सर ट्राई एटॉमिक गैस का मतलब N इंटू Na 3। ट्राई मतलब 3 एटम वाली। नहीं आया? तो 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? यस सर। आप इसको 22 कर लो। 22 3 6 18, 18.66 इंटू 10⁻22, हाँ कि ना? ऑप्शन 1.8 में है कि 18 पॉइंट में है? 1.8 में है। किसमें है? 1.8 में। तो 1.8066 इंटू 10⁻23। नहीं आया? फिर से डेसिमल इधर शिफ्ट करोगे, पावर बढ़ जाएगी। इधर आते तो पावर बढ़ती है, उधर जाते तो पावर घटती है। ठीक, समझे कि नहीं समझे? इधर पीछे हटोगे तो पावर बढ़ेगी, जब तुम पीछे बढ़ते हो तो तुम्हारी पावर बढ़ती है, आगे बढ़ते हो तो तुम्हारी पावर घटती है। समझ में आ रहा कि नहीं? चलें, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। चलें, अगला क्वेश्चन 2004 का। 2004 का। इसके बाद हमारे स्टैंडर्ड सवाल शुरू हो जाएंगे। अभी ये लल्लू सवाल थे, ठीक। इसके बाद स्टैंडर्ड सवाल शुरू हो जाएंगे। चलें, कर दें।
हो गया ये? होगा? हटा दें? चलें अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। भैया मॉलिक्यूल पूछे हैं मैक्सिमम मॉलिक्यूल इतनी बार करा चुके हैं, अब तो ये रट गया होगा। n इंटू एन ए, भैया जिसका n ज़्यादा उसका मॉलिक्यूल ज़्यादा। चलें पहला ऑप्शन 15 लीटर हाइड्रोजन एसटीपी पर, दूसरा 5 लीटर नाइट्रोजन एसटीपी पर, नहीं आया। फिर 0.5 ग्राम नाइट्रोजन हाइड्रोजन एसटीपी पर, और ये 10 ग्राम ऑक्सीजन गैस एसटीपी पर, नहीं सॉरी ये गैस है। ठीक, आप बताओ मैक्सिमम मॉलिक्यूल किस में होंगे? चलें घबराएं नहीं, इन्फॉर्मेशन देख लें। इन्फॉर्मेशन क्या लीटर वाली देख रही, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। चलें करें, 20 सेकंड है आपके पास, चलें कर दीजिए, घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं। इसको तब तक लोड कर लेते हैं। चलें करें आप, तब तक हम इसको लोड कर लेते हैं। चलें फटाक से करें, घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं। आपको हर एक क्वेश्चन कराया जाएगा जेईई और नीट का, ठीक है? बिल्कुल घबराएं नहीं। जैसा आपको ऑफलाइन में फ़ील आती है, जितना आपको ऑफलाइन में करवाया जाता है उतना ही आपको ऑनलाइन करवाया जाएगा, वो भी फ्री में। बस फॉलो करते रहें चैनल को, ठीक है? कम्प्लीटली समझे कि नहीं समझे? और मिस मत करें वीडियोज़, और कंसेप्ट की वीडियोज़ बिल्कुल भी मिस मत करें। जिनको कंसेप्ट आते हैं वो सिर्फ डीपीपी की वीडियो फॉलो करें। समझ में आ रहा कि नहीं? ठीक, उनको अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ मेरी वीडियो वो ना देखें जो टॉपिक आपको आता है, वही वीडियो मेरी देखें जिसमें आपको नहीं आता है। ठीक, बाकी डीपीपी की वीडियो सारी देखें, फॉलो करें। और अगर आपको लग रहा है, अच्छा हाँ, एक और चीज़ होती है, जैसे कि मान लो मैं छोटा लिखता हूँ तो आप एक काम करा करो, जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे वीडियो को ऐसे जूम कर लिया करो। ठीक, समझे कि नहीं समझे? नहीं आया? मुझे एक्चुअली में ज़्यादा सा कंटेंट एक पेज पे लाने की आदत है, हाँ कि ना, कि हमारा 2 3 4 पन्नों में चैप्टर ख़त्म हो जाए। समझे कि नहीं समझे? गॉट माई पॉइंट? ठीक है, अच्छा चलें। और अगर आपको मैं स्लो लग रहा हूँ तो स्पीड बढ़ा लें, 2x पे कर लें, 1.5x पे कर लें। मैक्सिमम मॉलिक्यूल, यार हाँ ना तो बोलो, मैक्सिमम मॉलिक्यूल। चलें, ये कितना आएगा? 15/22.4, हाँ कि ना, इंटू एन ए। 15/22.4 इंटू एन ए, नहीं आया? ये कितना आएगा? 5/22.4 इंटू एन ए। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। हाँ, अब इसको अगर 3 से उड़ाओ, अगर तुम रफली कैलकुलेट करोगे, 3 × 5 = 15, 3 ये जाएगा आपका 15 × 15, ठीक, और बचा 7, 15 × 4 = 60, 1.4 के आसपास, 1.4 एन ए। ये आएगा आपका 5/4, 1/4 लगभग मैं रफली कैलकुलेट कर रहा हूँ, 1/4 एन ए। ठीक, 1/4 एन ए, वो 1.1/, अच्छा इसको क्या लिखोगे? 0.5 बाई हाइड्रोजन गैस कितना होता है? 2 एन ए, मतलब पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आएगा? 0। तो ये आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 1/4। कितना आ जाएगा? 1/4। पर ये थोड़ा सा 22 था, तो ये 1/4 से थोड़ा क्या आएगा? 1/4 से थोड़ा कम आएगा। ठीक, 1/4 से कम आएगा, इससे कम आएगा। ठीक, ये वाला देखो 10/32 इंटू एन ए, हाँ, मतलब 1/3.2। अब देखो कौन सबसे छोटा है डिनोमीटर में? कौन सबसे छोटा है? सबसे छोटा ऊपर वाला ही है, नहीं आया? डिनोमीटर में सबसे छोटा कौन है? ऊपर वाला, नहीं आया? चमका? चलें, घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, अरे समझ में आया? डिनोमीटर जो सबसे छोटा किसका है? उसका, तो वही सबसे बड़ा होगा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसको लिखो, पहले इसको लिख लो फटाक से, घबराए नहीं, शर्माए नहीं। हो गया? अरे लिख लिया क्या? चलो लिखो, लिखते रहें, आगे बढ़ते रहें, सेलेक्ट होते रहें, दुआएं देते रहें। चलें, हो गया? चमका कि नहीं चमका? अच्छा, हटा दें। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। फिर से वही क्वेश्चन, मैक्सिमम मॉलिक्यूल। देखें, ये इतने सारे क्वेश्चन मैंने नीट की बुक से उठाए हैं। कहाँ से उठाए?
मतलब नीट PYQ से, ठीक। एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, जेई का एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है इस टॉपिक का, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम मॉलिक्यूल, मैक्सिमम मॉलिक्यूल किस में? 7 ग्राम नाइट्रोजन में, ठीक। दूसरा 2 ग्राम हाइड्रोजन में, तीसरा 16 ग्राम NO2 में, चौथा 16 ग्राम ऑक्सीजन। O2 में। यार हाँ ना तो बोलो, अरे घबराए नहीं, शर्माए नहीं, बिल्कुल देखें। 7 ग्राम का मतलब क्या हो गया? एक चौथाई मोल। कितने मोल? 7 चौक 28। यार हाँ ना तो बोलो। सर 2 1 मोल, हाँ 1 मोल, कोई दिक्कत नहीं। 16 ग्राम मतलब आधा मोल, 32 होता है 1 मोल, हाँ कि ना? तो 16 मतलब आधा मोल। सर 16 ग्राम NO2, 16 ग्राम NO2। अब ये कितना आएगा? हाँ तो यही ख़त्म हो गया बस, ये तो वैसे भी कम आएगा, नहीं आया तो 16 बटे जो भी आएगा, 16 16 32, 32 और 14 32 14 46, हाँ कि ना? 16 16 32, 32 और 14 32 14 46, नहीं आया। 46 नहीं आया। बाकी n इंटू NA तो सबके लिए वही रहेगा ना, NA तो सबके लिए वही रहेगा, जिसका n ज़्यादा वही ज़्यादा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ कि ना? चलें, चमका कि नहीं चमका? आया बेटा, समझ में आ रहा है? सन्नाटा छा रहा है? जल्दी करें, हमें भी 30 क्वेश्चन करने हैं। कितने हमने क्वेश्चन कर डाले हैं अभी तक? 14 क्वेश्चन कर डालें। बहुत बढ़िया, शानदार, अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, मज़ेदार परफॉर्मेंस। लिख लीजिए फटाक से, लिखिए लिखिए लिखिए, आज तो लिख डालिए सब। हो गया? चलें, लिख लीजिए। अब ध्यान से देखें अगला क्वेश्चन पढ़ें अपने आप से। और हाँ, अगर सुनना, अगर ऐसा लग रहा है, देखिए मेरी आदत है ऐसे कराने की, ऑफलाइन में ऐसे कराते हैं। अब ऑनलाइन में अगर आपको लग रहा है तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए सर ज़्यादा फास्ट हो रहा है या ऐसे हो रहा है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है लिख दीजिए, ठीक है? लिख डालिए, ठीक। जो भी कमेंट में आपको लिखना है लिख डालिए, ठीक। चमका कि नहीं चमका? इधर देखिए, आपसे कह रहा है नंबर ऑफ एटम इन 4.2 ग्राम अमोनिया। अरे 4.25 ग्राम अमोनिया में एटम पूछे गए हैं। नहीं आया, हाँ ठीक। कब का क्वेश्चन है? नीट एयर है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, अब्बा के टाइम का। चलो 4.25 ग्राम अमोनिया, नहीं आया, चमका। अब आपको क्या दे रखा है? वेट। क्या दे रखा है? वेट। अच्छा, एटम निकालने के लिए क्या करोगे? n इंटू एटॉमिसिटी। क्या करोगे? n इंटू एटॉमिसिटी। यार हाँ ना तो बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर एटॉमिसिटी इसकी कितनी है? 4। कितनी है? 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन। बोलो यार हाँ ना तो बोलो। अच्छा, वेट बाई 17। अमोनिया का वेट कितना होता है? तो मोल आ गए 4 चक्कू 16, 1/4 कितना आ गया? 1/4 इंटू NA इंटू 4 ने 4 को मार दिया, NA मतलब आंसर आ गया 6.022 इंटू 10⁻23। यार हाँ ना तो बोलो, ख़त्म। चमका कि नहीं चमका? अरे यार कुछ तो बोलो, शर्मा रहे हो, घबरा रहे हो यार, हाँ ना तो बोलो। गॉट माई पॉइंट? ऐसे लल्लू टाइप सवालों से डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक। कॉन्फिडेंस लाएं अपने अंदर, आग लगा दें। नहीं आया? अरे नहीं आया, देखो लिख लीजिए सन्नाटो मेरे सन्नाटो। आगे बढ़िए, 16 क्वेश्चन। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से प्यारे हैं, ठीक। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर 21% ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम। अच्छा, अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अच्छा 1 लीटर में, सुनना, ऑक्सीजन अगर हम एक कह रहा है कि अगर क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, आप पढ़ लो, घबराओ नहीं, शर्माओ नहीं, पढ़ लो क्वेश्चन, पढ़ लो। पढ़ लिया? चलें पढ़ लें, वो तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं? जब कोई, जैसे मान लो, जैसे तुम कोई एक्शन लोगे तो तुम्हें देख के किसी की हिम्मत बनेगी, और तुम बैक ऑफ करोगे तो तुम्हें देख के बैक ऑफ करने की हिम्मत बढ़ेगी। नहीं आया? समझे कि नहीं समझे? जैसे मान लो कोई चला गया, किसी ने क्विट करा, तो उसके क्विट करने से जितने लोग भी क्विट करेंगे उनका जिम्मेदार वो हो जाएगा। नहीं आया?
क्योंकि जैसे होता नहीं कि तुमको देख के अगर कोई काम करने लग रहा है तो तुमको उसका पुण्य मिलेगा, मिलेगा कि नहीं पुण्य? तो अगर तुम्हें देख के कोई बैक ऑफ कर रहा है तो उसका गुनाह भी तो मिलेगा, नहीं मिलेगा? राइट, चमका? अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? हटा दें। यस सर। हमसे ये कह रहा है कि देखो अगर आप 1 लीटर ऑक्सीजन लो, क्या लो? 1 लीटर, तो उसमें सिर्फ 21% क्या है? अगर 1 लीटर आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर ले रहे हो तो उसमें 21% ऑक्सीजन है। कितनी है? 21%। तो बताओ ऑक्सीजन गैस के कितने मोल हैं? ऑक्सीजन गैस के मोल बताइए, क्या बताइए? बढ़िया स्टैंडर्ड सवाल है, बहुकाली सवाल है, समझ में आया कि नहीं? कब का है सवाल? कब का है? 1995, बहुत पहले का है, बहुत पहले का। कोई दिक्कत नहीं ले, पर स्टैंडर्ड सवाल है, बढ़िया सवाल है, नहीं आया। बहुत पुराना है पर बढ़िया है, पुराना है पर बढ़िया है। ध्यान से, 21% ऑक्सीजन का मतलब क्या होगा? कितने वॉल्यूम कितना है उसका? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है कितना? 21% ऑफ 1 लीटर। 1 लीटर 21%, 1 लीटर का 21%, हाँ कि ना? मतलब 21/100 इंटू 1, मतलब 0 पॉइंट, या कह सकते हो 21/100, हाँ कि ना? ये वॉल्यूम हो गया। सर इसके मोल क्या हो जाएंगे? मोल हो जाएंगे वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर बटे 22.4। नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम कितना आया है? 21/100, और नीचे कितना है? 22.4। नीचे कितना है? 22.4। अब देखो ये है बड़ी छत, क्या है? ये आपकी है बड़ी छत। बड़ी छत, ऊपर एक छोटी छत, तो आप नीचे भी एक छोटी छत बना लो। नहीं आया? यस सर। ताकि ये इसके पास चला जाए, और ये इसलिए समझा रहा हूँ, शुरुआत में दिक्कत होती है। अभी एक टाइम के बाद हमारी फ्लो बन चुकी होगी, तब ये नहीं बताऊँगा बड़ी छत छोटी छत। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी शुरुआती दौर है तो इसलिए बता रहा हूँ कि ऊपर 2 हैं, नीचे एक ही था। ऊपर 2 आ गए थे और नीचे एक था, तो हमने नीचे भी 2 बना लिए। नहीं आया? अब ये आ गया 21 × 1/100 × 22.4। यार हाँ ना तो बोलो, यस सर। कोई दिक्कत वाली बात? अब इसको तुम सॉल्व करोगे, इसको तुम तो 21 मतलब 1/100 टाइम्स लगभग आएगा। कितना आएगा? 1/100 मतलब 0.01 के आसपास। आंसर देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगर एक्यूरेसी से दिया होगा तो हम और डिटेल में जाएंगे। 0.01, अब पहला वाला ऑप्शन चेक करो, वो है 0.0093। अब इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये 0.01 ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो पहला ऑप्शन सही है। चमका कि नहीं चमका? गॉट माई पॉइंट सन्नाटो? अरे सन्नाटो, समझ में आ गया? यस सर, आ रहा है। सुनना, ये बहुत एक्यूरेसी से जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शंस देख के मारा करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. अब अगर आप एक्यूरेसी से जाओगे तो इसमें बहुत टाइम खा जाए, ये 1 मिनट से ऊपर का सवाल हो जाएगा। फिर इसमें अगर आप बहुत प्यार से गुणा भाग करने लगे बैठ के तो गया 1 घंटा, मतलब 1 मिनट से ऊपर चला जाएगा। हमने देखा कि 21 से 21 लगभग कट रहा है, तो 1/100 बच रहा है, तो 1/100 लगभग 0.01 के आसपास। तो 0.01 का मतलब 0.0। अब यहाँ पे हमने 21 मान लिया था, पर ये है ज़्यादा, तो आंसर आएगा 1 से थोड़ा कम। आया कि नहीं कम? चलें अगला करें। चलें भाई। अच्छा ये वाला सवाल टिक कर लेना, बढ़िया स्टैंडर्ड सवाल। हटा दें? ये वाला समझ में आ गया ना? यस सर। सर 21% थी, 1 लीटर में 21%, तो 21% ऑफ 1, 21% ऑफ 1, 21% ऑफ 1, ऐसे निकाला करें। समझ में आ रहा है कि नहीं? हटा दें? चलें, घबराए नहीं, शर्माए नहीं। इधर देखें, आपसे कह रहा है क्वेश्चन 17 में कह रहा है, बहुत बढ़िया शानदार, आपसे कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या पूछ रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हमसे जो पूछा हमने लिख दिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ एजाइड। तो 4.2 ग्राम एजाइड, सर एजाइड क्या होता है? आयन। चलो अब Na में आप आंसर दिए हुए हैं, ये Na वो Na फलाना ढिमकाना Na, ठीक? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अरे बहुत बढ़िया। हमने इलेक्ट्रॉन के लिए बताया था, कभी इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो क्या लिखो? Na इंटू इलेक्ट्रॉन जो पूछे जा रहे हैं, नहीं यस सर। 1 स्पीशीज़ के। तो एजाइड का मतलब होता है N3 माइनस। क्या होता है? N3 माइनस। कोई घबराने की जरूरत? अरे यार घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन 7 2,5, बाहर कितने होते हैं? 5।